इनके अकॉर्डिंग ये पूछना चाह रहे हैं ये कि देश पहले या इस्लाम पहले? आपके लिए क्या है? हमारे लिए पहले देश है। तो हमारे लिए भी देश है। देश है तो फिर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बाहर का प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? एक सेकंड, ये बात वही होगी आपके लिए पहले माँ जरूरी है कि बाप जरूरी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस होते हैं। तो माँ बाप तो अपने ही देश में होंगे ना भाई, बाहर देश में थोड़ी होंगे। मुझे ये बताओ, आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, उतना किसी कंट्री मुसलमान सेफ नहीं है। इस बात को आप लिख के रख लेना। इस बात को मानते हैं? ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक बात बोली कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में कतराता है, क्या आप बोलते हैं? क्या नाम है आपका? रुम्मान असद, असद, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। समय आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो है लगातार अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है, वॉर चल रही है और इसे जो है वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में देखा जा रहा है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा वॉर हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? वॉर तो नहीं होना चाहिए। हर हालत में पीस और अमन और शांति रहना चाहिए। वॉर किसी भी हाल में सही नहीं है, चाहे वो इजराइल और अमेरिका अटैक करे, चाहे ईरान अटैक करे, ना कि सिविलियंस का लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे वॉर में। असद खामनेई को लेकर आप क्या जानते हैं? उनकी जब मौत हो चुकी है इस अटैक में, तो क्या कहना है? बस रेस्ट इन पीस, और क्या कह सकते हैं। वो उन्होंने जो किया और इन्होंने इस पे कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या नाम है, इजराइल और अमेरिका ने इन पे अटैक करा और इनकी डेथ हो गई। तो इससे ये एक तरह का लॉस ही है वर्ल्ड को ही। उनका प्रेसिडेंट ईरान का प्रेसिडेंट नहीं रहा इसलिए। लेकिन खामनेई का जो है वो वहाँ पर जब उनकी मौत हुई तो वहाँ के लोग जो झूम रहे हैं, वीडियो सामने आ रही है, और भारत के जो मुसलमान हैं वो विरोध कर रहे हैं, भारत के जो मुसलमान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा आप ठीक मानते हैं? प्रदर्शन किस चीज़ में कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। खामनेई की सपोर्ट के लिए, खामनेई को अपना रहबर बता रहे हैं जो शिया मुस्लिम। हाँ, तो जैसे कि क्रिश्चियंस को पोप होते हैं, और तो जैसे आपने देखा था पोप की डेथ हुई थी, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे क्रिश्चियंस उसके वो कर रहे थे, उसके ग्रीव कर रहे थे। तो वैसे ही जो शिया मुस्लिम्स हैं तो उनका भी पोप है। शिया सुन्नी तो एक्सेक्ट लोगों ने बना दिया है, ऐसे एज अ मुस्लिम इंडिविजुअल देखा जाए तो उन शिया लोग तो उनके लिए वो एक तरह से उनके पोप हैं, क्योंकि ऑल ओवर उनके हेड है, इसलिए वो मना रहे हैं। और वहाँ के तो इंटर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है अपने कंट्री में, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। उनके जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो रो रही हैं, वो कह रही है कि कितने खामनी मारोगे, हर एक खोख से खामनी निकलेगा। इस पर आप क्या कहना हैं? ये तो मैंने नहीं सुना, तो इस पर ज़्यादा। आपका क्या नाम है? हरित कुमार पांडे। अरे जी, आप देख रहे हैं कि इस समय ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, और युद्ध में जो है वो ईरान के जो सुप्रीमो है खामनेई, वो मर गए, उनकी मौत हो गई। और उसके लिए जो है पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, श्रीनगर हो गया, भारत का कोना कोना हो गया, मुसलमान आकर के विरोध कर रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब बांग्लादेश में एक हिंदू मारा गया था, जब तो इन लोगों को न्यूज़, ये लोग बोल रहे थे हम तो न्यूज़ नहीं देखे, आज खामनेई मारा गया है तो पूरे हिंदुस्तान में रोना पीट रहे हैं। तो हिंदुस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन लोगों को भेज दे जाए इजराइल, वो ईरान की तरफ से लड़े। बात कर 100 की सीधी भाई। और क्या, यानी आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम इस तरीके जब ये अपने मतलब हिंदुस्तान में रह के दूसरे देश के लिए रो रहे हैं, तो कल का अगर हिंदुस्तान में अगर ऐसा होगा तो ये फिर इस्लामिक देश का ही तो सपोर्ट करेंगे। आप ये बताओ, अगर आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान का दाना खा रहे हो, भारत माता की जय आप बोल नहीं सकते, वंदे मातरम आप गा नहीं सकते, ईरान को इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, आप भारत में हो, आपको भारत देश की चिंता होना चाहिए या ईरान की चिंता होनी चाहिए, ये बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं कि खामनेई जो है वो उनके रहबर थे, और कितने खामनी मारोगे, हर एक खोख से खामनी निकलेगा, महिलाएं कह रही हैं। तो उनका दिमाग है वो मतलब ऐसा नहीं, वो अपने मतलब धर्म के प्रति बोल रही हैं, उनका भी कहना सही है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आप जिस देश में हो पहले उस देश के देखो, आपको दूसरे देश से लेना देना कुछ भी नहीं, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई अगर हमारे देश का सब कुछ अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, तो हमारे देश को हमारा देश बढ़िया रहेगा ना। अरे हमें इजराइल से, ईरान से क्या लेना देना है भाई, वो उनका एक अंदरूनी मामला है। यानी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इतना सब कुछ हिंदुओं के साथ हुआ, उस पर आवाज़ नहीं उठाई, इस पर आवाज़ क्यों उठा रहे? हाँ, जब बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ हुआ तो वहाँ यहाँ के मुसलमानों ने तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जब इजराइल ईरान के साथ कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, तो यहाँ वाले सर क्यों पीट रहे हैं? तो आपका इस पर क्या कहना है? मेरा इनके पे ये कहना है, जैसे कि वो मैं तो उनको बताया, जैसे कि वो जो पोप, जो क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, इंडिया में भी क्रिश्चियन हैं और नेपाल में भी क्रिश्चियन है, बहुत मतलब पूरे हर कंट्री में मतलब क्रिश्चियन। इनका कहना है कि मुसलमानों ने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए? आवाज़ तो उठाई है, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है। बहुत लोगों को न्यूज़ में मैंने देखा था, मैंने ये सुना था, मैं भी न्यूज़ देखता रहता हूँ, कितनों ने तो बोला कि हमारे पास तो न्यूज़ ही नहीं आई। ऑल इंडिया न्यूज़ चली, सब लोगों ने जाना, लेकिन कितने लोगों को तो मैं देख रहा था, अरे हमने तो न्यूज़ ही नहीं देखी।
आप जैसे रिपोर्टर भाई ही कहीं गए थे, वहाँ पे कम से कम 50 की तादाद में लोग खड़े थे। सब ने यही बोला कि हमने तो न्यूज़ नहीं देखी कि बांग्लादेश में हिंदू मारा गया, हमें तो पता ही नहीं है। आप इसे ठीक मानते हैं? नहीं, कहीं जहाँ कत्ल हो रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे फ़लस्तीन हो, हर जगह गलत है। इंसानी की जान नहीं जानी चाहिए। बात आपकी ये सही है, लेकिन उनका एक अपना अंदरूनी मामला होगा, वो क्या है क्या नहीं है वो तो वो जाने। लेकिन हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में 3 और साथ ही साथ 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है वो शिया मुस्लिम का जो ट्रस्ट है उन्होंने अपनी घोषणा। मैं बता रहा हूँ क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट। जैसे कि क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, हिंदूज के हिंदू, हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जैसे क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, हिंदू क्या वो होते क्या हेड होते हैं, तो उनके या कुछ हो जाने पे तो शोक होता है ना, वैसे शिया मुस्लिम्स के ये हेड थे इसलिए। अब बताइए, कह रहे कि शिया मुसलमानों के वो हेड थे, इसलिए वो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ये एक धर्म का मसला है, इसलिए वो जो है वो तो मतलब जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ईरान है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका भी हेड हो जाएगा। मोदी जी नहीं है यहाँ का प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं है। है ये हमारे देश की गवर्नमेंट जब कुछ नहीं बोल रही है तो यहाँ के आम आदमी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। असद, आपके लिए देश पहले इस्लाम? देश नहीं, पर आप तो ये तो क्या नाम है, आप रिलीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं। रिलीजियस नहीं है ये, सिर्फ ये इनके अकॉर्डिंग ये पूछना चाह रहे हैं ये कि देश पहले या इस्लाम पहले? आपके लिए क्या है? हमारे लिए पहले देश है। तो हमारे लिए भी देश है। देश है तो फिर ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बाहर का प्रोटेस्ट क्यों? एक सेकंड, ये बात वही होगी, आपके लिए पहले माँ बाप जरूरी है, माँ जरूरी है कि बाप जरूरी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस होते हैं। हाँ, तो अब बताइए। तो माँ बाप तो अपने ही देश में होंगे ना भाई, बाहर देश में थोड़ी होंगे। मुझे ये बताओ, अब हमारे लिए सबसे पहले हम हिंदू हैं, लेकिन अगर हमारे देश में कोई आचार है तो धर्म से पहले हमारा देश है भाई। देश है, हम जिस देश का हम पानी पी रहे हैं, जिस देश का हम अन्न खा रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा मकान है, जहाँ हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिस देश से हमारा नाता है जन्मों जन्म का, अगर हम उसके नहीं तो किसके? ये बताओ, देश से पहले धर्म कहाँ आया? पहले देश बाद में धर्म। ये तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अगर हम दोनों के साथ लेके चले तो क्या दिक्कत है? जैसे मक्खी और गुड़ की दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे देश के साथ धर्म नहीं। धर्म किसी का भी, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई बात। लेकिन अगर हमारे तो अगर खामनेई की मौत का दुख यहाँ के मुसलमान मना रहे तो उससे दुख क्या? उससे कोई परेशानी नहीं, परेशानी कुछ भी नहीं। लेकिन वो चीज़ें, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, जितना सेफ हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, उतना किसी कंट्री मुसलमान सेफ नहीं है। इस बात को आप लिख के रख लेना। इस बात को मानते हैं? ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ना दूसरे कंट्री में देखा हूँ क्या रीजन। मैं अपने बताता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी क्या नाम है, बहुत सारे आप देखते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इस पे तो मैं कुछ एक बात बोली कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में कतराता है, क्या आप बोलते हैं? ये बात अभी ईरान इजराइल पे हो रही, फिर भारत माता, ये एक मिनट, एक कोट है, वॉट अबाउटिज्म। हर चीज़ में वॉट अबाउटिज्म नहीं हो सकता है। आपके माँ पहले आते कि आपके बाप पहले आते, आपका ये पहले आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। ये होता है रिलीजन। क्या वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो छोड़ो, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं? बोला उसे जाता है जिसके समझ में आए, जिसके समझ में नहीं आए उसे बोल के क्या फ़ायदा है, बताओ। अब बताइए, इनसे पूछिए प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द वंदे मातरम आप बोल? नहीं, आप भी वॉट अबाउटिज्म कर सकते हैं। ये पूछ रहे तो इसलिए हम आपसे नहीं। अच्छा, खामनेई पर अगर वापस आए तो खामनेई जो है अब उसकी मौत हो चुकी है। ईरान के लोग तो खुशी मना रहे हैं, डांस की वीडियो सामने आ रही है, पर यहाँ के जो मुसलमान हैं वो दुख मना रहे हैं। असद, तो इसके पीछे क्या तर्क हुआ, क्या कारण? मुझे तो नहीं पता वहाँ के कितने लोग खुशी मना रहे हैं, यहाँ के कितने लोग दुख मना रहे हैं। वीडियोस तो आजकल आप जानते ही हैं, पर मैं वहाँ पे आप कहते कि आपके मतलब अगर 100% लोग वहाँ के खुशी मना रहे होंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सब नहीं मना रहे, लेकिन कुछ लोग दुखी मना रहे हैं, आप ये जानते हैं? कोई नहीं है। हाँ, दुखी कोई नहीं है। यहाँ क्यों दुखी होंगे भाई? ये तो बोल अच्छा, आपका इस पर क्या कहना है कि अगर वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही है, वहाँ के लोग खुशियाँ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ की मुसलमान महिलाएं रो रही है, छाती पीटते हुए कह रही है कि कितने खामने मारोगे, हर कोख से खामने निकलेगा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? इस पे क्या बोल दो भाई, जिसके घर से निकल रहा है वहीं भेज दो, जाके लड़। और क्या, इजराइल से जाके लड़े, अमेरिका से जाके लड़े, अपने आप ठीक हो जाए। बोला है ये, आप वीडियो सुनेंगे तो एक मुस्लिम महिला बोलते हुए नजर आ रही है कि अगर मोदी जी परमिशन दे तो मैं ट्रम्प को जो है वो जान से मार दूंगी। मोदी जी को परमिशन दे देना चाहिए, मोदी जी को परमिशन दे देना चाहिए। अगर वो लोग बोल रहे हैं तो भेजने में क्या रखा है, भेज दो, अपने आप ही वहाँ समझ में आ जाएगा। ये पॉलिटिकल, तो अगर ये आपने ये देखा ना पूरे सिनेरियो कैसे पॉलिटिकल व्यूज से
रिलीजन में चेंज हो गया। तो यही होता है इंडिया में, जो चीज़ पॉलिटिकल होती है उसको क्या नाम है, पहले तो अभी तो जैसे सर आप एक स्टूडेंट है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जैसे कि क्या नाम है, आपने देखा इंडिया में भी अभी जैसे कि अभी कुछ नहीं मिल रहा था तो लोगों ने सेक्टेरियन डिवीज़न किया है। सुन्नी मुस्लिम अलग कर दिया, शिया मुस्लिम अलग कर दिया, इसमें सेक्टेरियन डिवीज़न कर दिया। और वैसे ही अभी क्या नाम है, अब फिर कास्ट होगा, ये होगा, तो डिवीज़न चलते रहेगा। पहले अगर यहाँ पे रिलीजन नहीं होगा तो फिर रेस पे डिवीज़न होगा कि आप ब्लैक हैं, आप वाइट हैं, तो डिवीज़न हमेशा चलते आता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ये परमिशन वो मांग रही है तो मोदी जी को दे देनी चाहिए परमिशन? जब भाई लोग बोल रहे हैं तो दे देनी चाहिए। जो जिस भाषा में समझो उसको उस भाषा में समझा दो। हाँ। योगी जी वाला स्टाइल अपना लेना चाहिए, जो जिस भाषा में समझो उस भाषा। योगी जी का क्या स्टाइल है? पूरा उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं अलर्ट जारी है। अलर्ट जारी है तो समझाएंगे ना, आप देख लेना, 2-4 दिन में और न्यूज आएंगी कुछ, अच्छा देख लेना। क्या स्टाइल है फिर योगी जी? ये बस जो जिस भाषा में समझो उसको उस भाषा में समझाओ। यही भाषा जो है वो उपयोग सरकार को करनी चाहिए। और क्या। अच्छा मैं एज ए स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूँ, इस पूरी वॉर में इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए? इंडिया को इंस्टेंट ये लेना चाहिए कि दोनों तरफ कंट्री से पीस ट्रीटी साइन करिए, पीस बनाए, न्यूट्रल रहे। और क्या, पीस सबसे ज़रूरी पीस ही है ना, इसके साथ दे ना उसका साथ दे, बस पीस करे। और आपका क्या क्या कहना है? मोदी जी ने अभी तक किसी के साथ किसी के बारे में बोला? सिर्फ उन्होंने दुबई और इजराइल के जो राष्ट्र प्रमुख है उनसे बात की है, तो भाई वो तो अपने देश के अपने कुछ काम के लिए गए होंगे ना। हाँ। उनको क्या पता है कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, कब क्या होगा। भाई आपको अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो आप तो आओगे ना, बिल्कुल आओगे। हमारा कोई काम रहा होगा, हम गए। आपका क्या कहना है, भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए। और न्यूट्रल है, अभी तक किसी के बारे में कुछ बोला? बिल्कुल। यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी तक बोला? लेकिन लोग तो बोल रहे हैं। तो लोगों का मुंह है, बोलने दो, बोलने से क्या होता है। लेकिन आज तक अभी तक जो ये युद्ध हुआ है, मोदी जी का एक भी रिप्लाईमेंट आया या आपने कहीं देखा या कहीं सुना कि मोदी जी ने बोला हो कि ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ अच्छी हुई? उन्होंने कुछ नहीं, अपने आप को न्यूट्रल रखा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर बोला हो तो बताओ आप, कहीं आपने न्यूज़ में देखा या कोई हेडलाइन आई कि मोदी जी ने कुछ बोला या योगी जी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। वो न्यूटन है और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। भाई हम क्यों पड़ी लकड़ी लें? हमारा क्या जाता है पड़ी लकड़ी लेने का? भाई हम जाके अगर मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारेंगे तो वो हमको ही काटेगी। लेकिन हमने देखा जंतर मंतर हो गया, लाल चौक हो गया, वहाँ पर कल सड़क में जो है एक भी ऐसा कोना नहीं था जो बचा रह जाए। इतनी भीड़ थी, इतना होता और सब रो रहे थे। हाँ, सब करेंगे भाई, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या कारण है ये सब करने का? अब वो उनकी वो है, बोल करें। प्रोटेस्ट तो कोई भी कर सकता है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है प्रोटेस्ट करने का। कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट तो हमारी राइट है। अब उनकी मर्जी, वो क्या प्रोटेस्ट ये करें। कह रहे प्रोटेस्ट तब क्यों नहीं किया गया जब बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हुआ, जब और चीज़ें हुई, तब तो आप तो ऐसे तो हमेशा हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं। पैलेस्टाइन में भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप तो क्या नाम है, जब सीरिया में बच्चे मर रहे थे तब प्रोटेस्ट करना चाहिए, जब यमन में बच्चे मर रहे थे तब प्रोटेस्ट करना चाहिए। ऐसे तो वॉट अबाउटिज्म, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में वॉट अबाउटिज्म बहुत है। आप प्रोटेस्ट हर जगह ऐसे देखेंगे। अभी वहाँ के किसी का हेड मरा सुन्नी शिया मुस्लिम का, तो वो इसलिए कर रहे हैं। अब ऐसे करेंगे तो आप जिंदगी भर इसी में प्रोटेस्ट ही में निकाल देंगे। अब बताइए, कह रहे हैं कि ऐसे तो सिर्फ प्रोटेस्ट ही करते रह जाएंगे मुसलमान, और क्या करेंगे? मुसलमान की सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। भाई सब क्यों करें? जब हमारे ऊपर आएगी तो हम देखेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम क्यों करें? वही देखेगा जिस क्यों करें? भाई अगर जो ये हाँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने को अगर हमारे देश के ऊपर आ रहा है कोई चीज़ तो हम देखेंगे ना। जब हमारे देश पे कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा देश अपना सीधी रास्ते में जा रहा है, तो हमें दुनिया से आप कह रहे हैं कि भारत में शांति और अमन था, लेकिन कल के बाद जो प्रदर्शन हुआ उसने रूपरेखा बदल दी, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाई हमारे देश में क्या हो रहा है हमें वो देखना। क्या कोई एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने का था या कोई दूसरा मैसेज देने का मकसद था? मैसेज तो कुछ दूसरा ही देने का है। अगर मैसेज दूसरा ना देने का होता तो ऐसा होता ही नहीं। देखो जो भाई हमें तो सबसे पहले ये चाहिए कि हमारे देश में क्या है। भाई हमारे देश में आज पेट्रोल 95 रुपये है, आज 95 रुपये लीटर है। लेकिन कल अगर ये जो दोनों देश लड़ रहे हैं इसके चक्कर में अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो यहाँ की पब्लिक बोलेगी तो मोदी ने करवाया। लेकिन नहीं देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से महंगा हो रहा है। पब्लिक यहाँ की भाई नहीं समझती। योगी का स्टाइल पसंद है? मुझे तो एक नंबर लगता है। उसे तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी के बाद तो उसका ही नंबर आना चाहिए। प्रधानमंत्री बनाना अच्छे देख लेना। फिर ये सब जो हो रहा है वो नहीं होगा? ये होगा, लेकिन जो अभी इतना हो रहा है ना वो इतना होगा। उसके बाद जब इससे ज़्यादा खतरनाक बैठेगा उतना भी नहीं होगा। कोई चीज़ें होती हैं धीरे धीरे सुधरती हैं। यूपी पहले कितना बदनाम था,
आज आप यूपी में रात को 12 बजे चले जाओ, 1 तोले की सोने पहन के चले जाओ, सोने की चेन 1 तोले की पहन लो, कोई साला नोचने वाला नहीं है। अभी आप यहाँ 18 में हैं, 18 में रात को 9:30 बजे आप नगला नहीं जा सकते थे, नगला नहीं जा सकते थे, बाउंड्री कासना सूरजपुर नहीं जा सकते थे, आपकी चैन गायब। लेकिन एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि योगी जी अगर होते तो इतना हो रहा है, इतना भी नहीं होता। तो एक बात बताइए कि यूपी में तो कल अलर्ट जारी हो गया था, हर एक जिले में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है, मोदी जी और योगी जी को चेतावनी दी कि हमें जो है वो भारत से जाने की आज़ादी दो, हम ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के उन्होंने पुतले जलाए और उन्हें मार देंगे जान से, क्योंकि उन्होंने हमारे रहबर को मारा। यार वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड को 10 बार ख़त्म कर सकता है। अमेरिका वो देश है जो पूरे वर्ल्ड को 10 बार ख़त्म कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे। अरे यार क्या है ना कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है ना, जब उसे पता चलता है कि मुझसे भी ऊंचा कोई है, जब तक उसका सामना नहीं करता ना, जब तक वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी परमिशन वो मांग रहे तो दे देनी चाहिए, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ईरान में करना चाहिए, भारत में नहीं। भारत में क्या मतलब है भाई? भारत का कोई नागरिक मरा, भारत का कोई नागरिक मरा जो हम भारत में प्रदर्शन करें, क्या मतलब है? हमें अपने देश को देखना चाहिए भाई, हमें अपने देश की इकोनॉमी देखनी चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। चलो ठीक है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया।